पाकिस्तान की सीमा हैदर और झिंगुर वाली वायरल भाभी के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है। घर घर में इसकी चर्चा है। ये झगड़ा अभी तक निपटा नहीं है। सीमा और झिंगुर भाभी एक दूसरे को, झिंगुर बोलने वाली भाभी एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। झिंगुर बोलने वाली वायरल भाभी के पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। इसी बीच सीमा ने ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सीमा को पाकिस्तान भेज ही नहीं पाएंगे। सीमा हैदर ने भारत में रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार मनाने के लिए पूरी तैयारी की। सीमा ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सीमा हैदर राखी पैक करते हुए दिख रही है। बड़े बड़े लिफाफों में सीमा हैदर राखी पैक कर रही है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और सीमा के बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि इन लिफाफों का असली राज क्या है। सीमा ने ये राखियां भेजी किस किस को? सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन के लिए राखी भेजी। यानी सीमा हैदर अब प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बनाने जा रही है। लिफाफे पर पीएम मोदी का नाम और उनके आवास का पता लिखा हुआ है। इसी तरह से सीमा हैदर, ये देखिए सेवा में, वो तस्वीर दिखाइए जरा, लिफाफे में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा हुआ है और उसमें राखी डाल के भेजा। इसी तरह से सीमा हैदर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को राखी भेजी। अमित शाह के सरकारी आवास के पते पर राखी पोस्ट की। सीमा हैदर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी राखी पोस्ट की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रक्षाबंधन की राखी पोस्ट की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी सीमा हैदर राखी भेज रही है। इन सभी को राखी भेजने के बाद सीमा हैदर ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि राखी भेजने की वजह क्या है। जय श्री राम। नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी, श्री राजनाथ सिंह जी और मेरे प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, ये हमने कर दी पोस्ट। पहले से इसलिए कर दी है ताकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे भारत के प्रिय भाइयों को मिल जाए जिनके कंधों पर ये देश है। मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर जब से भारत आई है वो विवादों में घिरी हुई है। पहला विवाद तो यही कि सीमा अवैध तरीके से भारत आई। ऐसे में सीमा भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है। अब रक्षाबंधन के पर्व का सहारा लिया जा रहा है। सीमा को शायद पीएम मोदी और उनकी एक पाकिस्तानी बहन के बारे में जानकारी हो, तभी उसने पीएम मोदी को राखी भेजी। वो कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि भारत की नागरिकता के लिए सीमा ने राष्ट्रपति से गुहार लगा रखी। सीमा ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ से नागरिकता की अपील कर रखी। अब राखी भेजकर सीमा ने पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी सबको भाई बना लिया। फिर अब ये प्रेशर ये कि अरे मैं तो आपको भाई बोली, अब आप मुझे अपनी बहन को पाकिस्तान भेज देंगे। बताइए, सीमा को शायद उम्मीद है कि उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये राखी भेजने से संबंध प्रगाढ़ होंगे, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा और बहन को कोई कैसे भेज देगा। जबकि सीमा ये भी जानती है कि उसे भारत की नागरिकता मिलना मुश्किल है। अच्छा, सीमा को शायद ये भी नहीं पता कि जब देश की बात हो, नियमों की बात हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भाई बहन और ये कोई दूसरा रिश्ता भी हो उसको भी नहीं देखते। सबसे पहले उनका रिश्ता देश के साथ। ये राखी भेजने से नागरिकता मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता। सीमा हैदर पहली पाकिस्तानी महिला नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी को राखी भेजी। सीमा हैदर से पहले पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख पिछले 30 साल से पीएम मोदी को राखी भेज रही। कमर मोहसिन शेख पाकिस्तान में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, लेकिन उनकी शादी भारत में हुई। शादी के बाद कमर मोहसिन शेख भारत में रहने लगी। 30 साल से ज्यादा समय से कमर मोहसिन शेख पीएम मोदी को राखी भेजती आई। इस बार रक्षाबंधन पर कमर मोहसिन शेख दिल्ली आकर पीएम मोदी को राखी बांधेंगी। कमर मोहसिन का कहना है कि उन्होंने खुद अपने हाथ से लाल रंग की राखी तैयार की है, जिसे वो पीएम मोदी की कलाई पर बांधेंगे। कमर मोहसिन शेख ने बताया कि वो पीएम मोदी को एक किताब भी भेंट करने वाली है। ये मैंने अपने हाथ से राखी बनाई है, सिलेक्ट नहीं की है, और आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सब मोती वगैरह और वो लगाया। बीच में उसमें मैंने एक ऐसा नग लगाया कि उनको नज़र से दूर, मतलब बुरी नज़र से दूर रहें। और बस ये पूरी मैंने खुद बनाई है। पिछले 2 बार से 3 बार से कोरोना की वजह से जाना नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मुझे लेटर में लिखती थी और उनको राखी पोस्ट करती थी। लेकिन इस बार तो जाने वाली हूँ इंशाल्लाह मैं, तो मिलकर उनको बहुत सारी दुआएं दूंगी, राखी बांधूंगी और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेजने वाली सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलती है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन सीमा हैदर की ही तरह एक और लड़की बॉर्डर पार करके अपने प्यार की तलाश में भारत आ गई।
सीमा हैदर की ही तरह बांग्लादेश की सोनिया अख्तर भी अब भारत आई हैं। सीमा और सोनिया की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। फर्क इतना है कि सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई, जबकि सोनिया अख्तर अपने पति के लिए भारत आई। सीमा की तरह सोनिया की क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी की चर्चा अब हर जगह हो रही है। सोनिया और सीमा की कहानी में कितनी समानताएं हैं आप देखिए। सीमा पाकिस्तान के रहने वाली है, सोनिया बांग्लादेश में रहती है। सीमा कराची से ग्रेटर नोएडा आई, सोनिया ढाका से नोएडा आई है। सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई, सोनिया अपने पति को ढूंढते हुए भारत आई। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई, सोनिया अपने 1 साल के बच्चे के साथ आई। सचिन के साथ रह रही सीमा, सोनिया पति के साथ रहना चाहती। सीमा अवैध तरीके से भारत आई है, सोनिया हालांकि वीजा लेकर भारत आई। यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। इसी वजह से सीमा जांच का सामना कर रही है, जबकि सोनिया पूरे कागजात के साथ आई है और पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। अब आपको सोनिया अख्तर की पूरी कहानी बताता हूं। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर का दावा है कि सोनिया के मुताबिक सौरभ कांत से काम के सिलसिले में मुलाकात हुई। सौरभ कांत ने ही सोनिया से शादी करने के लिए कहा। सौरभ कांत ने इस्लाम अपनाकर सोनिया के साथ शादी की थी, ये उनका दावा है। शादी के बाद सौरभ कांत ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। भारत आने के बाद सौरभ कांत तिवारी ने सोनिया से बात भी नहीं की। सोनिया का आरोप है कि सौरभ ने उसके साथ अब रहना नहीं चाहता, जबकि सोनिया का कहना है कि वो सौरभ के साथ ही रहना चाहती है। एक बार सोनिया को सुनिए। आप नहीं मान रही, क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। चाबी कहाँ है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चाबी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती मैं हैं? पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर चाहती पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। आप नहीं मान रही, क्या कह रहे हैं? आप नहीं मान रहे, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। चाबी कहाँ है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? चाबी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती मैं हैं? पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर चाहती हूँ। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। सोनिया अख्तर के आरोप पर हमने सौरभ कांत से बात की ताकि उनका पक्ष भी सामने आ सके। सौरभ कांत तिवारी तो कह रहे हैं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हुए। सौरभ कांत तिवारी के मुताबिक बांग्लादेश में सोनिया अख्तर उनसे काम के लिए मिलने आई थी। धीरे धीरे सोनिया अख्तर ने उनके साथ करीबियां बढ़ानी शुरू की। सोनिया का परिवार भी मिलने आता था। सोनिया का परिवार सौरभ के घर पर भी रुकता था। धमकाकर सौरभ का धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये वो कह रहे हैं। निकाह के दस्तावेज भी तैयार कर दिए गए। निकाह के फौरन बाद 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। सौरभ कांत के मुताबिक 1.5 साल में 80 लाख रुपए लिए गए। सौरभ ने बांग्लादेश में तलाक की अर्जी भी दाखिल की है। उसके बाद सोनिया भारत आकर सौरभ कांत को नोटिस भेजती हैं। सौरभ कांत का दावा है कि वो पुलिस के पास सारे दस्तावेज ऑलरेडी दे चुके हैं। सोनिया अख्तर फिलहाल नोएडा पुलिस की कस्टडी में और सोनिया अख्तर के साथ पूछताछ चल रही है। सोनिया ने नोएडा के महिला थाना में शिकायत भी दी। सोनिया ने पुलिस को अपने और अपने बेटे का पासपोर्ट, वीजा, सिटीजनशिप कार्ड दिया है। अब पुलिस क्या कह रही है सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी के विवाद पर, वो भी सुनिए। ढाका बांग्लादेश की मूल निवासी एक महिला ने कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के महिला थाने में यह सूचना दिया कि अप्रैल 2021 में थाना सूरजपुर निवासी सौरभ कांत तिवारी नामक एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में ही उसके साथ विवाह किया था और उसको छोड़कर वर्तमान में वो भारत आ गया है। उसने ये भी बताया कि सौरभ पूर्व से शादीशुदा था। बांग्लादेश में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में वो कार्यरत था। महिला द्वारा अपने व 1 वर्षीय बेटे का पासपोर्ट, वीजा व सिटीजनशिप कार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ है कि मूलतः बांग्लादेश निवासी उक्त महिला के साथ स्थानीय निवासी सौरभ कांत तिवारी द्वारा बांग्लादेश में ही शादी की गई थी।